वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप एक ऐसी चीज को जानते हो जो ह्यूमन इवोल्यूशन में हमें नए तरक्की के राह पे पहुंचा दिया? आपने बुजुर्ग लोगों को हमेशा देखा होगा कि आग से खेला मत करो। जी हाँ, आज मैं आपको आग, जिसको इंग्लिश में फायर बोलते हैं, उसके बारे में कुछ अमेजिंग चीजें बताने वाला हूँ। तो बने रहिए ये वीडियो पे। ये जो आग है वो कहाँ पे डिस्कवर हुई? क्या इसको इंसानों ने डिस्कवर किया? तो हम चलते हैं बिलियंस ईयर पीछे। अफ्रीका के जंगलों में समर के सीजन में जब काफी हीट रहा करता है वहां पे, तो अचानक से आग लग गई। इंसानों ने ये देखा तो उनको ये ऊपर वाले का प्रकोप लगा, लेकिन धीरे धीरे उनको समझने लगा कि आग बहुत काम की चीज है। यही आग उन्होंने एज ए वेपन जंगली जानवरों से बचने के लिए यूज किया और अपना जो फूड है, जो मांस है, उसको पका के खाने में लगाया। तो मैं अभी आपको जो आग है उसकी कुछ बातें बताता हूँ। जो आग है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए ये स्पेस में नहीं जल सकती। फायर का टेम्परेचर कैसा है ये आपको उसके कलर से हिसाब से आप जज कर सकते हो। ब्लू सबसे हॉट रहता है टेम्परेचर वाइज, उसके बाद आता है व्हाइट, उसके बाद आता है रेड और उसके बाद आता है ऑरेंज। जो आग है, मैंने इसके पहले भी बताया, एक नेचुरल फिनोमेनन है। आपको पता होगा जब हॉट सीजन में जंगल जलते हैं तो ये आग के कारण जलते हैं और वहां पे नए पेड़ पौधों को उगने के लिए एक जगह मिलती है, और जो जलने के बाद जो राख होती है वो एक फर्टिलाइजर का काम करती है। एक और अमेजिंग फैक्ट है आग के बारे में। आग का, चाहे वो स्टोन एज वाले ह्यूमंस रहे या अभी मॉडर्न एज वाले हम इंसान रहे, हम सब ने आग को एक कम्युनिकेशन के लिए यूज किया है। जैसे आप देखे होंगे कि अभी भी अगर हमें किसी को कम्युनिकेट करना है तो हम आग जलाकर, फायर जलाकर ही दूर दराज के इसमें कम्युनिकेशन करते हैं। हाँ, अभी वो मेथड अलग हो सकता है। जैसे कोई जंगल में गुम गया तो वो आग जला के ही कम्युनिकेट करता है। जो आदि मानव थे वो भी एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने के लिए आग का जरिया रहते थे। इवन आपने देखा होगा कि हमारे जो वॉरियर्स होते थे वो भी जब किला फतेह हो जाता था तो एक आग जला के ही एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते थे। आपको पता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है? एटॉमिक बॉम्ब पे। एटॉमिक बॉम्ब एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन को एक नई दिशा दी, एक नया तेजी दी आग ने। तो ह्यूमन अपना खाना पका के खाते थे। जो आदि मानव थे अपना खाना पका के खाते थे आग के जरिए, जिससे वहाँ के जो अननेसेसरी हार्मफुल बैक्टीरिया या डिसीजेज फैलाने वाले कीटाणु रहते थे वो मर जाते थे, और आग के कारण ही जो मीट होता था वो काफी टेस्टी बनने लगा और पचाने में भी काफी आसानी हो रही थी। इवन ये हम आज के एरा तक, प्रेजेंट तक हम आग का इस्तेमाल अपना खाना बनाने के लिए करते हैं, टेस्टी बनाने के लिए करते हैं। हमारे इंसानी सभ्यता में बहुत सारे रिलीजन में आग एक स्पिरिचुअल व्यू के तरफ इसको देखा गया। उसका काफी सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इसका यूज किया गया। वो आपने कहावत सुनी होगी, एक चिंगारी पूरा महल दहन कर सकती है। और ये आग के कारण जो
इम्प्योरिटी रहती है वो भी नष्ट हो जाती है, चाहे वो हमारे खाने की इम्प्योरिटी हो या मेटल की हो। आपने तो देखा होगा, सोना जितना आग पे तपता है उतना प्योर होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आदि मानव से लेके अभी प्रेजेंट ह्यूमन तक हम सब आग का यूज करते हैं। तो ये आग हमें कैसे मिले? जैसे अफ्रीका के जंगल में आग लग गई थी, तब इंसान ने वहाँ से आग ली और उसको काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखते थे। लेकिन एक वक्त के बाद वो बुझ जाती थी, तो फिर उन्होंने नया मेथड यूज किया। चकमक पत्थर के बारे में सब ने सुना ही होगा। जब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर खींचते हैं तो आग पैदा होती है। तो ऐसे आदि मानव ने एक परमानेंट जरिया डिस्कवर कर लिया आग जलाने का। और अभी 19वीं सेंचुरी में माचिस का आविष्कार हुआ, जो आज तक हम आग जलाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।